लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज हरियाणा के 223 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में हुआ कैद। 6 बजे तक सभी लोकसभा सीटों पर 59.04% से अधिक हुआ मतदान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जसपा नेता दुष्यंत चौटाला सहित अनेक दिग्गजों ने किया मतदान, अपनी अपनी जीत का किया दावा। भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेश भर में मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर लिया भाग। बुजुर्गों में दिव्यांग जनों के लिए मतदान केंद्रों पर रही विशेष व्यवस्था। पिंक बूथ बने आकर्षण का केंद्र। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज से बातचीत में लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश का विश्वास किया व्यक्त। कहा, उनकी सरकार ने गरीबों का पैसा गरीबों को लौटाने का किया कार्य। नमस्कार, मैं पायल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा की सभी 10, बिहार की 8, दिल्ली की 7, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिमी बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 42 निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोट डाले जा रहे हैं। आज ही हरियाणा की करनाल और उत्तर प्रदेश की गैसडी सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। हरियाणा में 6 बजे तक 59.04% मतदान हुआ। वहीं पर पश्चिमी बंगाल में 70% से अधिक, झारखंड में 54% से अधिक, ओडिशा में 48% से अधिक मतदान हुआ है। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक रही। प्रदेश में कुल 20,031 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और मतदान शाम 6 बजे तक किया गया। प्रदेश के 2,76,768 पंजीकृत मतदाताओं ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के 223 प्रत्याशियों की राजनीतिक भविष्य का फैसला मतदान के जरिए ईवीएम में बंद कर दिया गया है। प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए और मतदाताओं द्वारा विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के इस बड़े पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहरों के मुकाबले गांवों में मतदान केंद्रों पर दोपहर तक अधिक भीड़ देखने को मिली व प्रदेश भर से लोगों में मतदान के प्रति उत्साह के समाचार प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंबाला लोकसभा सीट के लिए शाम 6 बजे तक 62% से अधिक, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए 62%, सिरसा सीट के लिए 63%, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए 60.3% मतदान दर्ज किया गया और अन्य लोकसभा क्षेत्रों से भी 55% से अधिक शाम 6 बजे तक मतदान होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला स्थित पैतृक गांव मिर्जापुर गांव में अपनी पत्नी के साथ वोट डालकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी को लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए और एक अच्छी सरकार चुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। एक ही ध्येय है, वो वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी इसलिए वोट मांगते हैं कि हमने इस देश को बचाना है। जब भ्रष्टाचार को लेकर के मोदी जी जब चूड़ी को टाइट करते हैं, कहीं ना कहीं इन सब लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है, इनका पेट खराब होना शुरू हो जाता है। वहीं भाजपा नेता अनिल विज, राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला में और परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी अपने पैतृक गांव में मतदान किया। अनिल विज ने कहा कि लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व होता है, इसलिए सभी को इस महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए। सबको और ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में अपने दायित्व का निर्वाह जरूर करें और अपना वोट डालकर इसमें अपना योगदान दें। हिंदुस्तान का गणित समझकर ही ये 400 पार का नारा दिया गया है और हम जरूर इसको पार करेंगे। सर्दी, गर्मी, बरसात किसी को रोक नहीं सकती है। आप देखें, मतदाताओं में जुनून है। वहीं स्थानीय लोगों में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अच्छा लगा वोट पाने, हम सभी को वोट पानी चाहिए, ये हमारा अधिकार है।
अपने दादाजी भी आए हैं वोट पाने को, तो बड़ा एक्साइटेड था। और मैं स्पेशली जो है चंडीगढ़ से यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ जो है वोट डालने के लिए आया हूँ। और हम सभी को जो है एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए और मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि देश में एक अच्छी सरकार बन सके। लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मैं यही बोलूँगी कि हमारी फर्स्ट ड्यूटी है कि हमें वोटिंग जरूर से जरूर करनी चाहिए, चाहे हम इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हों, लेकिन हमें वहाँ आके वोटिंग। भीषण गर्मी के बावजूद करनाल में भी मतदाताओं में भारी उत्साह दिखा। मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। करनाल लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल ने प्रेमनगर स्थित 174 नंबर बूथ पर अपना वोट डाला और उंगली पर लगी स्याही को दिखाकर लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्वक होना चाहिए क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा महापर्व है। अपने आराध्य देव को स्मरण कर डाला है। मैं अपने आप को इस बात की कोशिश कर रहा हूँ। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रारंभ हो चुका है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने अपने पोलिंग बूथ 174 करनाल लोकसभा और साथ ही करनाल विधानसभा दोनों में अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है। वोट डालने आए दिव्यांग, महिला और युवा मतदाताओं ने कहा कि सभी को अपना वोट जरूर डालना चाहिए क्योंकि यह हमारा लोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि नैतिक फर्ज भी है। वोट डालकर ही हम सब लोग एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं। थोड़ा सा मोटिवेट हो, मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी वोट डालें डेवलपमेंट के लिए। अरे वोट डालो। ये वोटर कार्ड बनवाई है, हमारे घर में 10 वोटर कार्ड है ताकि सरकार आगे बढ़े, हमारे कुछ दो या ना दो। हाँ, वोट तो डालना चाहिए ताकि मुझे सरकार दो नहीं दो उनकी हाथ में है, हम वोट डालने के लिए राजी हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वोट डालने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोहतक में भी आज लोगों ने उत्साह के साथ मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया। इस लोकसभा क्षेत्र से कुल 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक पिंक बूथ भी स्थापित किया गया। इन पिंक बूथ की खासियत यह रही कि यहां पर सभी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी महिला ही थी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक जिले के अपने पैतृक गांव सांघी में परिजनों के साथ वोट डाला। मतदान के बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। बहुत कुर्बानियों से ये अधिकार मिला है और जो खबरें मिल रही हैं कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। लोग का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हरियाणा के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हरियाणा वासियों ने बदलाव का मन बना लिया है, ये तय। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने झज्जर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट डाला। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। फैसला होता है लेकिन आपने देखा बहुत जबरदस्त लोगों में जोश है। पहले मैंने बताया इतनी गर्मी के बावजूद जहां जहां प्रोग्राम हुए, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं हमारी और हर तबका जबरदस्त तरीके से संदेश विचार सुनने के लिए आया और साथ साथ में धन्यवाद करने के लिए भी आया। हमारी जितनी भी केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की योजनाएं थी उन सब का धन्यवाद भी किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में 10 की 10 जो है सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। सिरसा के बाल भवन में आज भाजपा नेता चौधरी रणजीत सिंह, जजपा नेता अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला ने परिवार सहित मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सिरसा के चौटाला गांव में मतदान किया। वहीं पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने परिवार सहित सेक्टर 20 में वोट डाला। भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर ने कहा कि लोगों में मतदान के प्रति उत्साह है। सिरसा में इस बार रिकॉर्ड मतदान होगा। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सिरसा व हिसार सहित प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी। मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है और मैं सब देशवासियों से, जहां भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है
और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। मोदी चुनाव जीत रहे हैं, हर तरीके का रुझान ऐसा मैं देख रहा हूँ। जितने लोग हैं आपस में बातचीत कर लेते हैं, बड़े ओपन है, सब वोट मोदी को जा रहे हैं। 90% मोदी को जा रहे हैं और हरियाणा के 10 की 10 जीतेंगे। पूरे देश में पहले से बढ़ के 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जेजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। महापर्व में वोट के अधिकार के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करें। गर्मी से डरे मत, ये गर्मी बदलाव की है और आप सबकी ताकत यही होगी कि आप अपने मत से इस देश का भविष्य लिखने का काम करें। मैं तो ये उम्मीद रखता हूं कि इस देश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हरियाणा प्रदेश में आ जाए। इस अवसर पर मतदान करने पहुंचे मतदाताओं ने कहा कि उन्हें वोट डालकर काफी खुशी हो रही है। मैं वोट डाल आया हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ और 1 नंबर पे मैंने वोट डाला। पहला वोट मेरा ही था। हाँ, पानी वानी का इंतजाम है यहाँ पे, वो रखे हुए हैं कैंपर और उसमें आराम से चल रहा है। युवा को देश को कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल और उनकी धर्मपत्नी शालू जिंदल ने कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में आज अपना मतदान किया। मतदान करने के बाद नवीन जिंदल ने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा पर्व है और हर किसी को अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करना चाहिए, जिससे कि देश में एक अच्छी सशक्त और अच्छी सरकार बन सके। मतदान के अधिकार का उपयोग जो है हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए, जिसके अंदर राष्ट्र का हित हो। जनता बहुत ही जागरूक है और वो ये जानते हैं कि मतदान के अंदर अपने अधिकार का उपयोग करना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आप देखेंगे कि बाकी राज्यों में कुछ पहले कम भी हुआ और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर लोगों को बहुत उत्साह है। कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी परिवार सहित पहुंचकर मतदान किया। इस अवसर पर आचार्य देवव्रत ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने मताधिकार का उपयोग करें। नए मतदाता भी मतदान करने के बाद उत्साहित नजर आए। वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया, अतः हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मत का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। मैं गुजरात से चलकर विशेष रूप से अपने मत का प्रयोग करने के लिए आया हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है लोकसभा इलेक्शंस के लिए और मतलब वोटिंग तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये इसी से हम आगे गवर्नमेंट चूज करते हैं, ताकि हम अपनी बात भी रख सके कि हमें ये कि ऐसा लीडर होना चाहिए, हमें अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहिए। इसलिए वोटिंग तो सबको करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, इसलिए आज छुट्टी भी करवाई जाती है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर के महाराणा प्रताप स्कूल में अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने मतदान करने के बाद कहा कि सबको इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा और करनाल की विधानसभा सीट पर भी भाजपा की जीत होगी। अंबाला लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ने आज पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि लोगों में वोट डालने के प्रति उत्साह देखकर बहुत ही प्रसन्नता उन्हें हो रही है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय हित में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि लोग आज फिर से उन्हें भारी बहुमत से जिताने के लिए कतारों में खड़े हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने भी पंचकूला में वोट डालने के बाद कहा कि लोकतंत्र का यह पर्व 5 वर्ष के अंतराल पर आता है और यह पर्व हमें शहीदों की बदौलत मिला है। सीनियर सिटीजन में और युवा में एक वोट डालने का इतना जोश था, ये लगता था कि ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है जो मतदान करते हैं। यहाँ पर महिलाओं की बात अगर करूँ, जब हम यहाँ सिर्फ का चुनाव कर चुनाव देखे, कभी इस 23-24 में इतनी भीड़ नहीं होती थी। और आज सीनियर सिटीजन भी, युवा भी खड़े हैं। एक का पेपर था, उससे परमिशन लेके कि मैं वोट डाल दूं, मेरा पेपर है। लोगों में बड़ा जोश है और लोग राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट डाल। ये लोकतंत्र को हमें वोट का अधिकार दिलाने के लिए हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे
उन्होंने शहादत दी, तब हमें ये मत डालने का अधिकार मिला। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी सीटों के ऊपर जिस प्रकार से मतदान की खबरें आई हैं, निश्चित तौर पर भारी संख्या के अंदर मतदान होगा और पहले से ज़्यादा मतदान हमें देखने को मिलेगा। नए मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व पर गर्व करते हुए कहा कि यह क्षण राष्ट्र को और भी अधिक मजबूत करने का है, इसलिए वे अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। शायद मेरे वोट से वो जीत जाए, क्यों ना डालूं। मैं आज पहली बार वोट डाल रही हूँ। मेरा वोट डालने का ये मतलब नहीं है कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि हमारा दिन कौन सा है। हमें स्कूल और कॉलेजेस में ऑलरेडी बताया जाता है कि अगर आप वोट डालोगे तो आपको क्या लाभ होगा। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज ये मेरा पहला वोट है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे फाइनली अपनी गवर्नमेंट को चूज करने को मौका मिलेगा जिसका हम ये सभी से इंतजार। पंचकुला में आज मतदान करने वालों में पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, सेवानिवृत्ति पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पीके दास सहित कई अधिकारियों ने भी अपना वोट डाला। यमुनानगर में भी आमजन ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने अपना वोट डाला और लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि सब लोगों को निष्पक्षता के साथ सही उम्मीदवार का चयन करना चाहिए जो उनके क्षेत्र का ईमानदारी से विकास करवा सके। मतदान से ही आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको कैसी सरकार चाहिए। एक देश को मजबूत बनाने वाली सरकार, देश को भूख भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने वाला लीडर चाहिए और दुनिया में जो देश को मजबूत बना सके और आगे बढ़ा सके, ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। तो ऐसे नेतृत्व को चुनने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मतदान करें। वहीं मतदान करने के लिए आए लोगों ने गर्मी से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों के लिए चुनाव विभाग व जिला प्रशासन की सराहना की। आप लोगों के दर्शन हो गए, यही सबसे बड़ी बात है। आप लोगों को सबका सहयोग चाहिए इस सरकार अच्छी सरकार बनाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश को अच्छा बनाने के लिए अच्छे आदमी की जरूरत है। हर वोटर के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है ताकि वो आराम से आएं और वोट डाल सकें, उनको बूथ पे खड़े होने की परेशानी ना हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है कि वो पहले आएं और वोट डालें। उधर गुरुग्राम में भी लोगों ने सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट डाला। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भी गुरुग्राम के सेक्टर 17 में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट डाला और लोगों को मतदान का महत्व बताया। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। इतना जबरदस्त उत्साह देख करके मैं निश्चित तौर पर समझ सकता हूँ कि लोग जो है एक सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के लिए मतदान कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के अंदर जहाँ कम वोट होते हैं वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये एक शुभ संकेत है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लोगों को मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले और रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें। फरीदाबाद से लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने आज सेक्टर 28 में बने मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ वोट डाला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को अवश्य भाग लेना चाहिए। वोट के माध्यम से ही लोग अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। वहीं फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने भी आज अपने परिवार के साथ मतदान किया। बाद में उन्होंने कहा कि लोग उत्साह के साथ मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। एनआईटी फरीदाबाद में बनाए गए पिंक बूथ की इंचार्ज समिता धीमन ने बताया कि महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु यह बूथ बनाया गया है। वहीं पर मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने देश के विकास को प्रमुखता पर रखते हुए अपना वोट डाला है। महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए है। साथ ही साथ यहाँ हमने महिलाओं की जो व्यवस्था है, महिलाओं के साथ बच्चे आते हैं, जनरली छोटे बच्चे जब महिला वोट करने आती हैं तो क्रैच की भी व्यवस्था की है ताकि बच्चे वहां पर अच्छे से अपना एंजॉय कर सके और महिलाएं वोट दे सकें। क्रैच में हमने 2 अपने असिस्टेंट्स हैं उनको अपॉइंट किया है, वो वहाँ देख रहे हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं स्कूल में सेल्फी पॉइंट्स भी बने हैं ताकि महिलाएं अपना वोट करके
और अपने आप को प्राउड फील करें। बहुत ही अच्छा, सब चीज़ की फैसिलिटी है, पंखे हैं, पानी है, सब चीज़ की फैसिलिटी, और देश का पर्व है तो हम भी खुशी मना रहे हैं। बहुत हो रही है, गर्मी तो है, लेकिन देखना फिर भी लोगों में कितना उत्साह है, सब लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ हमने कभी देखी नहीं। हिसार लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 1764 बूथों पर आज मतदान हुआ, जहां पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिसार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी मतदान किया। मतदान के पश्चात उन्होंने कहा कि हमें चुनाव के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उधर भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई व भव्य बिश्नोई ने आदमपुर में अपने मत का प्रयोग किया। हिसार के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने भी हिसार में अपने मत का प्रयोग किया। प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। वोट डालने पहुंचे युवाओं व बुजुर्गों ने बताया कि हमें अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हमें ऐसे उम्मीदवार को वोट किया जाना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। हिसार में बना गया पिंक बूथ आकर्षण का केंद्र रहा। बुजुर्ग मतदाताओं व दिव्यांगजनों के लिए सभी मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई थी। जो हमारे देश का विकास कर सके उसके लिए मतदान किया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने वोट किया। मैंने ऐसे एक दर्शक को वोट किया है जो हिसार का विकास कर सके और देश को आगे बढ़ा सके। मतदान तो किया है कि विकास होना चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। बड़ा जल्दी से सीनियर सिटीजन्स को तो वैसे ही जल्दी उन्होंने आगे कर दिया कि आ जाइए, आप लाइन में ना लगे रहिए। भिवानी में भी लोगों ने भीषण गर्मी के बावजूद मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने शहर के 40 नंबर बूथ पर परिवार सहित मतदान किया। जिले के कुछ बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने के चलते कुछ में मतदान जरूर रुका, लेकिन जल्द ही वहां पर ईवीएम मशीनों को बदलकर मतदान शुरू करवा दिया गया। मतदान बूथों पर दिव्यांगों के लिए रैंप व पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान धर्मवीर सिंह ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। दिव्यांग मतदाता शक्ति सहित शिवाज ने कहा कि उन्हें घर से मत डालने का भी अवसर था, परंतु लोगों को प्रेरित करने के लिए वे बूथ पर मतदान करने का उन्होंने विकल्प चुना। 93 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता दीवान सिंह ने कहा कि जब से उनका वोट बना है तब से वे मतदान करती आ रही हैं। महिला मतदाता ने खुशी जताते हुए कहा कि आज उन्हें अपने मनपसंद जनप्रतिनिधि को चुनने का अवसर मिला है। का प्रयोग सभी लगभग 100% के आसपास करें। ये संभव नहीं है तो 90% से नीचे मतदान नहीं रहना चाहिए। दिव्यांगता वोट डालने में कोई बाधा नहीं है। वैसे मैं घर पर भी वोट डाल सकता था, लेकिन वो न चुन के मैंने बूथ पर आना ही उचित समझा ताकि मैं औरों को भी प्रेरित कर सकूं। 93 में लग गया मैं वोट, तो जितने पढ़ने लगे जितने डालने लगे तो एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है। आज का जो हमारा ये चुनाव है लोकसभा का, हम महिलाएं पूरे तैयारी के साथ और पूरे हौसले के साथ, पूरे यहाँ शांति बनी रहे, हमने अपना दुनिया में देश का मान व बेटियों का गौरव बढ़ाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर नीतू व साक्षी ने भिवानी के अपने धनाना गांव में पहली बार मतदान किया। इन दोनों बॉक्सर बेटियों ने सभी से मतदान करने और लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनने की अपील की। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर नीतू कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने के साथ विश्व चैंपियन रही है। वहीं पर साक्षी 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। पहली बार मतदान करने पर दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर मेडल जीतने के बराबर खुशी थी। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और अपने देश की मजबूती के लिए अपने मत का सही उपयोग करें और घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्व का हिस्सा बने। आज मैंने अपना पहला वोट डाला है, तो मैं आप सब देशवासियों को यही बोलूँगी कि अपना वोट दें। यह बहुत कीमती वो है और अपने आप से चुने, आप जिसको बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान लोगों से लोकसभा चुनाव में वोटिंग की अपील करते हुए कहा कि सभी को लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने चुनाव में स्पष्ट जनादेश पर विश्वास व्यक्त किया और कहा कि अच्छी सरकार के लिए आलोचना महत्वपूर्ण है, इसलिए वे किसी भी आलोचना को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रही है और पिछले 10 वर्षों में ईडी ने 22 करोड़ रुपए की नकदी भी पकड़ी है। 2 चरण बाकी हैं। मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के उत्सव को एक लेटर एंड स्पिरिट में मनाएं, बिना कटुता मनाएं। तो मैं ये कमी महसूस करता हूं।
कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। हम आए, हमने कहा भाई ये कुछ नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। 2200 करोड़ रुपया पकड़े कैश, 2200 करोड़ रुपया अमाउंट और करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी को सीज किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि अटल जी की गठबंधन की सरकार की रूपरेखा अनुशासित होती थी, लेकिन यूपीए की सरकार के समय ऐसा नहीं था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय सुपर पीएम होते थे। उन्होंने गांधी परिवार पर अपने से किसी को बड़ा ना होने देने का आरोप भी लगाया और कहा कि यूपीए ने भ्रष्टाचार के कारण सत्ता गंवाई है। साथी दलों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी, गठबंधन की थी, लेकिन उसमें एक तो एक सुपर सीएम थे जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे, दूसरा हर मिनिस्ट्री अपने आप को स्वतंत्र सरकार मानती थी, हर मिनिस्टर अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। तो ये जो 10 साल बाद में गए तो एक प्रकार से बिखरी हुई व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा गरीबों को मिले, इसलिए वे काम कर रहे हैं। इस बार कोई भी त्रिशंकु जनादेश की बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की स्वीकृति संविधान नहीं देता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत की उम्मीद भी जताई। महेंद्रगढ़ जिले में लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। पहली बार मतदान करने आई छात्रा ने मतदान के बाद कहा कि पिछले 3 दिनों से उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि पहली बार मतदान करने की अलग ही खुशी होती है। 2-3 दिन से इतनी खुशी हो रही है, मैं तो उड़ती फिर रही हूँ कि मुझे वोट डालना है। तो सुबह से ही मैं तो तैयार होकर बैठ गई कि आज तो चल रहा है, वोट डालेंगे। मैं तो अपना पहला वोट है ये मोदी जी को ही दूंगी। उन्होंने बहुत विकास किया है, हमारे आसपास कितने मेडिकल कॉलेज बनवा दी और भी बिल्कुल बहुत सारी सड़कें बनवा दी। वोट सभी को डालना चाहिए, वोट का माहौल बहुत बढ़िया है और मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ और वोटों की बहुत चॉइस है। आप वोट देंगे और सभी दो जम के वोट और अपने मर्जी का वोट से कहीं भी डालो। मैं भी वोट डाल के आया हूँ और सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि सभी अपना वोट जरूर डालें। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह और जेजेपी प्रत्याशी राव बहादुर सिंह ने अपने परिवार के साथ महेंद्रगढ़ में मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए। साथ ही दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। शब्द नहीं जिनसे मैं कह सकूं, बहुत जबरदस्त उत्साह है और इसी उत्साह के दम के ऊपर मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पे बहुत सफलतापूर्ण परिणाम आने वाला। मुझे बड़ा अच्छा लगा और जिस प्रकार से मैंने वोट डाला और वो ये बड़ा लक्की नंबर था 786, इसको लेकर के मुझे बड़ी संतुष्टि मिली और जिस प्रकार से मैंने वोट डाला इसी प्रकार से सभी से मैं यही उम्मीद करूंगा कि वोट से किसी भी पार्टी का डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के रामपुरा में बने मतदान केंद्र पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 52 के कन्या स्कूल और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने मॉडल टाउन के हिंदू स्कूल में अपने परिवार के साथ मतदान किया। सभी नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। अपने गांव के अंदर रामपुरा के अंदर आज अपनी वोट डाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा के अंदर सभी जगह के ऊपर जिस तरह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीट मिली थी, इस बार भी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। इसके अलावा बुजुर्गों व युवाओं में भी मतदान को लेकर खासा जोश दिखा। रेवाड़ी जिले में 8 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं, जिनमें मतदान के दौरान बेहद उत्साह नजर आया। सभी जनता जनार्दन पहुंचकर वोट डाले, इस पर्व में अपना हिस्सा लेवे जी। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, सशक्त भारत अमर सशक्त भारत आवाज आले हिंदुस्तान खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मतदान।
कैथल जिले के सभी 807 बूथों पर प्रातः 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और जिले में लगभग 8,19,284 मतदाता हैं जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने परिवार सहित मतदान किया और जननायक जनता पार्टी प्रत्याशी पालाराम सैनी ने भी मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी प्रशांत पवार ने जिले के मतदान केंद्रों का दौरा करके मतदान प्रक्रिया का जायजा भी लिया। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्वक करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध रहे। नागरिकों के साथ साथ खास तौर से कपिस्थल की तपोभूमि कैथल, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि कुरुक्षेत्र और पूरे देश और प्रदेश में छोटा सा योगदान वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर इस उत्सव में मैंने भी किया। मेरी आपके सब दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि अपना वोट जरूर दें, क्योंकि ये वोट ही प्रजातंत्र की रक्षा कर सकता है। जिले की सभी चारों विधानसभाओं में महिलाओं के लिए पिंक बूथ और दिव्यांगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के साथ साथ बुजुर्ग मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। वोटिंग हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा राइट भी है, तो मैंने वो एग्जीक्यूट किया है, अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है अपनी इंडियन डेमोक्रेसी में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार वोट डाला है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम वोट डाल के सबको वोट डालना चाहिए, वोट डाल के देश का विकास भी होता है। जींद जिले में महिलाओं, युवाओं और सभी मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। जिले में 10,16,000 मतदाता हैं। वे सखी और युवा पोलिंग बूथ पर मतदाता भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंचे। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस आग लगा के वोट डालना और सभी देशवासियों को वोट डालना चाहिए और एकजुट होकर अपना वोट जरूर दें। मैं सभी से उम्मीद करती हूं कि आप शांतिपूर्वक वोट डालें। मैं अपना वोट कुरुक्षेत्र से डालने यहां पर आई हूं। मैं आशा करती हूं कि आप अपना वोट उचित उम्मीदवार को दें। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।